जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्ज़ाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, टुडे एग्ज़ाम क्लासेस में आज के इस वीडियो में हम राजस्थान भर्ती परीक्षा 2022 रेट फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम 2022 से होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाने वाले को करेंगे दोस्तों, जिसमें आज के हम टॉप हिंदी और मनोवैज्ञानिक से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती रेट भर्ती परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड तथा सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम भर्ती परीक्षा में हूबहू तथा प्रीवियस ईयर से सपने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आए हैं दोस्तों। तो वीडियो को जरा भी स्किप ना कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिएगा आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और मनोवैज्ञानिक से संबंधित क्वेश्चनों को करते हैं दोस्तों। तो चलिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट है वो डार्विन ने लिखी है। तो इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, डार्विन ने। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रचनात्मक लेखन की कौन सी विधा से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है रचनात्मक लेखन की कहानी लेखन से या कहानी विद्या से सर्वाधिक अर्थ ग्रहण होता है, क्योंकि कहानी से संबंधित एक रचना भी होती है और उसे अर्थ भी ग्रहण किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कहानी से। अगला क्वेश्चन आपके सामने, छात्र शुद्ध कब लिख पाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है जब छात्र को अपनी त्रुटियों का ज्ञान होगा तब से छात्र शुद्ध लिख पाएंगे। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। इसका है जब छात्र को अपनी त्रुटियों का एहसास होगा या उनको ज्ञान होगा कि मेरी त्रुटियां यहाँ हो रही हैं, तो तब छात्र वहाँ से तब से शुद्ध लिखना शुरू कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानकीकृत परीक्षण का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विश्वसनीयता, वैधता, मानक तीनों मानकीकृत परीक्षण का अर्थ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है स्किनर मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। किसने? मनोवैज्ञानिक स्किनर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्यक्तित्व विकास की अवस्था क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका है व्यक्तित्व विकास की अवस्थाएं वो अधिगम एवं बुद्धि की अवस्था होती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विकास में बुद्धि से तात्पर्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका है विकास में बुद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ और कौशलों में बुद्धि का तात्पर्य है। किसमें? विकास में बुद्धि का। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी अवस्था होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है तनाव और क्रोध की अवस्थाएं वो किशोर अवस्था में होती हैं। एक बच्चे को किशोर अवस्था में आने पर उसको तनाव और क्रोध की अवस्था भी उत्पन्न हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके शिक्षण को प्रभावी बनाना ही पाठ योजना बनाने के पीछे शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। क्या होता है? शिक्षण को और भी अधिक मजबूत प्रभावी बनाने के लिए पाठ योजना को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कविता पाठ से छात्रों में कौन सी अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है कविता पाठ से छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बालक का विकास परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका है बालक का वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया है जो बालक का विकास का परिणाम होता है। कैसा? वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रियाओं की करना ही बालक का विकास परिणाम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा क्षेत्र होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके स्नायु मंडल है वो शरीर का शारीरिक विकास का क्षेत्र कहलाता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, स्नायु मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, श्याम पट्ट लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है उसकी अच्छी लिखावट होनी चाहिए थी। क्या होनी चाहिए? अच्छी लिखावट होगी तभी वह श्याम पट्ट पर अच्छे से, सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट पर ही सुधार डाला जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर के शारीरिक और गत्यात्मक विकास होते हैं। तो शरीर के आकार में वृद्धि किस क्यों होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण शरीर के आकार में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसके, पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं वो जन्म से 2 वर्ष तक होती हैं। कितने वर्षों तक होती हैं? जन्म से लेकर 2 वर्षों तक पियाजे के संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं। तो इसका ऑप्शन राइट होगा ऑप्शन नंबर ए इसके, जन्म से 2 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रूपरेखा शिक्षण पद्धति है वो रचना शिक्षण संस्थान से या रचना शिक्षण से रूपरेखा शिक्षण पद्धति है वो संबंधित है। किससे संबंधित है? रचना शिक्षण से रूपरेखा शिक्षण पद्धति संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक कथन किसका है? यह पहलू किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का, सुलेख व्यक्ति की शिक्षा का एक आवश्यक कथन है। ये किसका पहलू है? ये महात्मा गांधी जी का पहलू था कि सुलेख व्यक्ति की एक शिक्षा का सबसे पहला एक क्या है? पहलू है। किसका कथन था? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं होता है। ये कथन सत्य है। बाकी लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, बल्कि बुद्धि का लिंग है, लिंग से संबंध नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, परामर्श का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, परामर्श का बच्चों का समझाना, बच्चों की कमियों के कारण का पता करना, बच्चों को समायोजन में सहायता प्रदान करना ही ये परामर्श के उद्देश्य हैं। तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, बच्चों में नैतिकता की स्थापना करने के लिए सर्वोत्तम मार्ग शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना ही बच्चों की नैतिकता में सुधार आता है या बच्चों में नैतिकता की जागरूकता होती है। शिक्षकों का आदर्श रूप में व्यवहार करना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान था का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किंडरगार्टन के द्वारा। शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का था, जिन्होंने विकास का था। तो इस शिक्षा को क्या कहते हैं? शिक्षा में फ्रोबेल का महत्वपूर्ण योगदान किंडरगार्टन का विकास का था। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक अच्छा अध्यापक होगा वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षक का एक अति महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है।
अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दें, अगर इन क्वेश्चनों का आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल टुडे एग्ज़ाम क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां से आप इन क्वेश्चनों का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, शिक्षक को विषय की समझ पर ही प्रभाव शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है। किस पर? शिक्षक को विषय की समझ से ही उसके शिक्षण की प्रभावकारिता पर निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का एक शिक्षक उपयोग करता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 20 का है, शिक्षण को और भी अधिक रोचक बनाने के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री को उपयोग में लेता है एक शिक्षक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी पद्धति में बालक स्वयं अपना सुधार करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जोको टॉट विधि है जिस पद्धति है जिसमें बालक स्वयं अपना सुधार करता है। कौन सी पद्धति? जोको टॉट विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गद्य शिक्षण की विधि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, गद्य शिक्षण की विधि है वो अर्थबोध प्रकार की विधि होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, अर्थबोध विधि। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान कौन सी विधि में दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण ज्ञान है वो चित्र रचना विधि के आधार पर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन राइट होगा 20 करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, शैक्षिक निदान की कौन सी विधि नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, शैक्षिक निदान की देखो और कहो विधि की विधि प्रकार नहीं है। बाकी साक्षात्कार विधि, संचय अभिलेख विधि, निरीक्षण विधि आदि शैक्षिक निदान विधि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन देखो और कहा विधि ये शैक्षिक निदान विधि के अंतर्गत नहीं आती हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से अर्थ ग्रहण करते हैं, कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, बच्चे अपने सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अर्थ ग्रहण करते हैं यह कथन वाइगोत्स्की का है। किसका है? वाइगोत्स्की का। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, हस्तलिपि का खराब होना अधूरी पढ़ाई की निशानी है ये कथन महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अक्कल के घोड़े दौड़ाने का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका है, अक्कल के घोड़े दौड़ाना अर्थात तरह तरह के उपाय सोचना इसका मुहावरे का अर्थ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तूती बोलना का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, तूती बोलने का अर्थ होता है प्रसिद्ध होना इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सब्ज बाग दिखाना का क्या तात्पर्य होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का है, सब्ज बाग दिखाने का लोभ दिखाकर बह खाना सब्ज बाग दिखाने का तात्पर्य होता है, अर्थात अगले व्यक्ति को लोभ दिखाकर अपनी ओर बह खाना या आकर्षित करना ही सब्ज बाग दिखाने का तात्पर्य होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चाप ससुंदर की गति होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट, छाप छतुंदर की गति होने मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी दुविधा में पड़ना। क्या आंसर होगा? दुविधा में पड़ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भाषा उस ध्यानात्मक रूप को दिया जाने वाला नाम है जो कि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट है, जो कि आत्मा की आवाज़ है, अभिव्यक्ति का व्यवहार है और हृदय तंत्र की झंकार ही भाषा का उस ध्यानात्मक रूप को दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होंगे ध्यानात्मक रूप में, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी इज करेक्ट।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। जिज्ञासा सोपान के द्वारा बालक में भाषा का जन्म होता है। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मातृभाषा से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका है, माँ के द्वारा बोले जाने वाले शब्द मातृभाषा के शब्द कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन, हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। भाषा बिंब का बनना ही हम लोग भाषा व्यवहार को निरंतर बनाए रख पाते हैं, अर्थात हमारे जैसे जैसे हम जैसी भाषा बोलते हैं उस प्रकार का हमारे दिमाग में एक बिंब का बनना ही हम भाषा को लगातार बनाए रख सकते हैं। तो भाषा बिंब का बनना ही हम भाषा को व्यवहार को निरंतर बनाए रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी विधि सबसे प्राथमिक भाषा उपगम कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, अनुकरण विधि है जो सबसे प्राथमिक भाषा उपगम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन, एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने उपयोग में लाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ध्यानात्मक उपागम में एक शिक्षक अपने बालकों को पायोजी मैंने उपयोग में लाएगा। इसका उपागम कौन सा होता है? ध्यानात्मक उपागम होता है।